अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को पनिशमेंट दिया था, जिसकी वजह से ना विंग को बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। लेकिन विंग ने ठान लिया था कि अब वांग जी को वो पनिशमेंट देगा, क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्यारे से विंग को पनिश करने की। हाँ, इतनी बड़ी हिम्मत हो गई उसकी। तो विंग ऐसे सोच रहा था। और जो 15 ओमेगा वाइफ्स है ना वांग जी के, वो तो सज़ा कर रहे थे। उन्हें भी तो बहुत गुस्सा आ रहा था, वो विंग के ऊपर आ रहा था खास करके, क्योंकि ये सज़ा ना उन्हें मिला है सिर्फ विंग की वजह से। अब उन निकम्मों को कैसे समझाए कि सज़ा विंग की वजह से नहीं बल्कि उनकी करतूतों की वजह से मिला है। लेकिन नहीं, वो तो नहीं मानेंगे। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो अच्छी काम किया है। वर्ल्फ को बुलाया था विंग को देखने के लिए, क्योंकि विंग यहाँ पर नया आया है। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये सब कुछ गलती विंग की है, तो सज़ा विंग को देना चाहिए। सीन कट होती हैं। अब हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग लिली के साथ कहीं जा रहा था। विंग रेडी होकर जा रहा था। विंग को इनवाइट किया था लैंचरन ने, चाय पे इनवाइट किया था शाम को। तो विंग चाय पे शाम को जाता है लैंचरन के पास। लैंचरन ने पहले विंग को अंदर बुलाया, बहुत प्यार से विंग को बिठाया। उन्होंने कहा बैठ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। विंग बैठ गया और फिर उसे चाय दिया। लिली जो कि थी वो दरवाजे पे खड़ी थी। विंग अंदर था। विंग ने कहा अंकल लान, आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे कोई काम देने वाले हो? लैंचरन ने कहा नहीं, कोई काम नहीं देने वाला, वो तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा ज़रूरी बात करनी है मुझसे? क्या ज़रूरी बात करनी है? अंकल लान ने कहा देखो विंग, तुम बहुत छोटे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम बहुत होशियार हो। विंग ने कहा हाँ, वो तो मैं हूँ बचपन से ही। आप बोलो। लैंचरन ने कहा मुझे पता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत ताकतवर हो। विंग ने कहा हाँ हाँ, बोलिए ना आगे। लैंचरन ने कहा ठीक है, देखो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ वांग जी की शादी हुई है। विंग ने कहा हाँ मुझे पता है, क्या आप ये पूछने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था? लैंचरन ने कहा नहीं, ये पूछने के लिए नहीं। देखो लान वांग जी की टोटल 15 वाइफ है ना? विंग ने कहा हाँ वो तो है। हाँ, वो तो शादी पे शादी किए जा रहे, ना जाने और कितने शादी करेंगे। लैंचरन ने कहा उसकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। विंग ने कहा आपकी गलती? क्यों? फिर लैंचरन ने कहा शादी मैंने करवाया था ना। विंग ने कहा हाँ वो तो है, आपने तो हमारी भी शादी करवाई है। लैंचरन ने कहा लेकिन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है आपको? लैंचरन ने कहा देखो मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, मतलब एक ग्रैंडसन चाहिए, लेकिन वांग जी मान नहीं रहा है। विंग ने कहा ग्रैंडसन मतलब पोता चाहिए आपको? उसने कहा हाँ पोता चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? विंग जो कि था मतलब अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उससे देख रहा था। मतलब लैंचरन ने मतलब सीधा मुंह पर बोल दिया। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, विंग के दोनों कान रेड हो गए थे। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। लैंचरन ने कहा नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब कि तुम और वांग जी मिलकर मुझे एक बेबी दो। मतलब तुम्हें पता है ना कि हमारे पीढ़ी को आगे ले जाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। आई थिंक तुम समझ रहे हो, है ना? विंग ने कहा बेबी मैं? लैंचरन ने कहा हाँ तुम। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने अपने हाथ को देखा, उसकी दोनों कान और रेड हो गए। उसने कहा बेबी मतलब मैं कैसे? मैं तो बहुत छोटा हूँ ना अभी। और तो और उनके इतनी सारी ओमेगा वाइफ है, आप उनसे बोलिए ना, मुझसे क्यों बोलो? मुझे नहीं करना ये सब कुछ। और वो तो बहुत खड़ूस है, एक नंबर का खड़ूस इंसान इतनी सारी बीबियाँ लेकर घूम रहा है। लैंचरन ने कहा ठीक है, मेरी बात सुनो विंग, तुम बहुत अच्छे हो ना। देखो तुम्हारा जो बेबी होगा ना वो बहुत पावरफुल होगा, पता है, वो सारे सेक्ट के ऊपर राज करेगा। विंग ने फिर से लैंचरन की तरफ देखा। लैंचरन ने कहा ठीक है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है बोलो। विंग ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी इतनी सारी वाइफ्स है, आप उनसे बोलिए, मुझसे नहीं। लैंचरन ने अपने माइंड में कहा लेकिन उनसे नहीं होगा ना, तुमसे, तुम्हारा चाहिए, मुझे उनका नहीं चाहिए। फिर लैंचरन ने विंग से कहा ठीक है, तुम्हें उनसे प्रॉब्लम है ना, तो देखना, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, जब तुम मुझे ग्रैंड चाइल्ड दोगे ना, तो मैं उन सबको
उन सबको ना यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है? सिर्फ तुम और लान वांगजी रहेंगे अपनी बेबी के साथ। विंग ने कहा, उन सबको हटा दोगे आप? लानचरण ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, इसके लिए मुझे बस एक बेबी देना पड़ेगा? उसने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, वैसे वो लोग मुझे बहुत तंग कर रहे थे ना, मेरे रूम में वेयरवुल्फ लेकर आए थे, उन्हें तो मैं इस कबीले से निकाल दूंगा। ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं बेबी दूंगा। लानचरण बहुत खुश हो गए और विंग को एक हेयर पिन गिफ्ट दिया जो कि रेड कलर का था और उसमें एक प्यारी सी चेरीज़ का जो फूल होता है ना वो था और नीचे थोड़ा सा मतलब गोल्डन टाइप का चीज़ लटक रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। विंग ने कहा, वाओ, क्या ये मेरे लिए है? लानचरण ने कहा, हाँ, ये तुम्हारे लिए है, लो। और विंग ने उसे एक्सेप्ट किया। फिर वो लोग चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद विंग लानचरण से और बात करता है। इधर एक डिसिपल था जो कि ये सब कुछ सुन रहा था। वो डिसिपल सब कुछ सुनने के बाद वहाँ से निकल गया और वो सीधा जाता है कहाँ पर? हाँ, लान वांगजी की 15 ओमेगास के पास। उनके पास जाकर सब कुछ बोल दिया कि लानचरण ने उसे एक हेयर पिन तक गिफ्ट किया है। और वो लोग तो गुस्से में आग बबूला हो गए क्योंकि लानचरण ने अब तक इन्हें तो कुछ गिफ्ट नहीं दिया और उन्होंने तो विंग को एक हेयर पिन गिफ्ट कर दिया है, वो भी इतना कीमती। हाँ, बदला तो उन्हें लेना पड़ेगा। वो लोग बहुत गुस्से में आ गए थे, इतना गुस्सा कि वो लोग मतलब अपनी मुट्ठियों को कस के बंद कर लिया था और उनकी आंखें ना लाल हो गई थी और वो लोग बस बोल रहे थे कि विंग को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। वो क्या कह रहा था लानचरण को? अंकल लान को उसने वादा किया है कि वो बेबी देगा, उससे पहले ना उस बेबी को यहाँ से मैं भगा दूंगा। वो खुद एक बेबी है 13 साल का और वो देगा एक बेबी को बर्थ। हमारे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। विंग जो कि था वो अंकल लान को बाय बोलकर वहाँ से आ चुका था। डिनर वो लोग सब लोग साथ में ही कर रहे थे और जो वांगजी के ओमेगा वाइफ्स थे ना वो बहुत गुस्से में विंग को देख रहा था और विंग ने वही हेयर पिन अपने बालों में लगा कर रखा था। डिनर ख़त्म करने के बाद वो जब बाहर आता है तब वो ओमेगास विंग को रोकते हुए कहा, तुमने अंकल लान से क्या प्रॉमिस किया है और तुम्हें अंकल लान ने हेयर पिन दिया है, दिखाओ मुझे। और वो लोग टच कर जाते हैं। विंग पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये मेरा है और मैं तुम्हें क्यों टच करने दूँ? सुनो कान खोलकर, ये मेरा चीज़ है और मेरी कोई चीज़ के ऊपर अगर तुम लोग हाथ लगाओगे ना तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, समझी? उन्होंने कहा, 13 साल का बच्चा बोल रहा है कि वो बेबी को बर्थ देगा। 13 साल के बच्चे चुप रहो, समझे? और सुनो, लॉन वांगजी से दूर रहना, समझे? हाँ, तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे। विंग ने कहा, हाँ, किसने को बच्चा बोला तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बच्चा बोलने की? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? ये बोलकर विंग चिल्लाने लगा। वांगजी ने सुना कि विंग चिल्ला रहा है। वांगजी वहाँ पर गया। उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? वांगजी की 15 ओमेगा वाइफ्स में से जो शीशी नाम की लड़की थी उसने कहा, अब राजकुमार लान आप आ गए। देखिए ना, हम विंग को बोल रहे हैं कि तुम छोटा सा बच्चा हो, तुम जाकर सो जाओ, ज़्यादा उठ पटंग हरकतें मत करो, चुपचाप जाकर सो जाओ। और ये हमें बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, ये सब करके वो चिल्ला रहा है। वांगजी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, कितनी झूठी हो तुमने मेरे को बच्चा कहा। तभी वांगजी ने कहा, चुप हो जाओ। विंग चुप हो गया क्योंकि वांगजी गुस्से में कहा था। वांगजी पहले से विंग के ऊपर गुस्सा है क्योंकि उसने जो हरकतें किया है वांगजी के साथ। वांगजी ने कहा, चुपचाप जाकर सो जाओ। विंग ने कहा, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, इन्होंने मेरे को। वांगजी ने कहा, मैंने कहा जाकर सो जाओ। विंग ने कहा, तुम्हें तो मैं। और फिर ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया। फिर उन ओमेगा ने कहा, राजकुमार लान, क्या आपको कुछ चाहिए? वांगजी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोलकर वांगजी चला गया अपने जिंगसी में। थोड़ी रात बीत जाती है। रात बीतने पर इधर जो विंग था वो छुप छुप कर आ रहा था। फिर लिली ने कहा, राजकुमार, मुझे डर लग रहा है, अगर आप पकड़े गए तो? विंग ने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने मेरे को पनिशमेंट दिया था। लिली, तुमने देखा उसने मेरे को कैसे पनिशमेंट दिया था? अब देखो मैं इसका क्या करता हूँ। और तो और वो उसकी वाइफ्स ने मेरे को बच्चा बोला, ऊपर से वो अपनी वाइफ्स की साइड ले रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं भी तो उसका हस्बैंड हूँ। ये बोलकर वो लिली के ऊपर चिल्लाने लगा। लिली ने कहा, ओके, शांत हो जाइए, आधी रात है, कोई उठ जाएगा तो फिर आपको देख लेगा।
विंग ने कहा, मैं उस लाल वांग जी को लाल वांग जी ना बना दिया ना तो मेरा नाम विंग नहीं है, एंग्री बनी कहीं का। ये बोलकर वो जिंगसी के सामने आ गया। विंग ने अपनी कमर पे हाथ रखा। उसने कहा, तो ये है ना जिंगसी, जहाँ पर वो खड़ूस इंसान वो एंग्री बनी रहता है। लिली ने कहा, हाँ ये है, लेकिन क्या आप अंदर जाने वाली हो? लिली ने कहा, मैं इसके अंदर जाऊँगा। ये बोलकर उसने लिली से कहा, सुनो लिली, तुम यहाँ पर ना पहरा देना, ठीक है? मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर कुछ हुआ ना तो मेरे को बोलना, ठीक है? लिली ने कहा, ओके राजकुमार। विंग जो कि था वो अंदर चला गया। दरवाजे को धीरे से उसने खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद वो अंदर गया, दरवाजे को धीरे से बंद किया। लान वांग जी 9 बजे सो जाता है और लान वांग जी सो गया था। उसने देखा कि लान वांग जी का जो गुचन था वो टेबल के पास रखा हुआ था और उसका वजन था उसके बेड के पास। विंग ने देखा कि लान वांग जी के टेबल पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि वो अभी थोड़ी देर पहले लिख रहा था। विंग ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर विंग ने अपने रोब से कुछ किताब को बाहर निकाला, कुछ बुक्स को बाहर निकाला। विंग ने उन बुक को देखते हुए कहा, हाँ तुमने ऐसी किताब कभी पढ़ी नहीं है ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हालत करता हूँ। विंग के पास बहुत सारा किताब था। विंग एक के बाद एक रूप्स के अंदर से निकलता ही जा रहा था, मतलब इतना सारा बुक्स वो रूप्स के अंदर से लेकर आया था। और फिर वांग जी की कमरे के अंदर जितने सारे बुक्स था ना, वो सारे बुक्स को उसने अदला बदली कर दिया। मतलब कि वो जितने सारे बुक्स को लेकर आया था वो को वहाँ पर रख दिया और जो वांग जी के कमरे में था वो उसने अपने पास रख लिया। फिर उसने कहा, हाँ अब देखना, तुम जिस किताब को उठाओगे ना उसको ही देखना, तुम देखकर बेहोश हो जाओगे, समझे? एंग्री बनी कहीं के, एंग्री बनी, एंग्री बनी, एंग्री बनी। ये बोलकर वो वांग जी की फेस की तरफ देखने लगा। उसने कहा, अभी सोते वक्त तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन एक नंबर का खड़ूस इंसान, एक नंबर का एंग्री बनी। उसने वांग जी के नोज़ को देखा। उसने कहा, जब गुस्सा होता है तब नाक लाल हो जाता है, इसका नाक लाल कर दो। और फिर विंग कुछ ढूंढने लगता है। उसने कहा, लाल रंग इसने कहाँ रखा है? ये है नीला रंग, ये काला रंग, लिखावट के लिए ये लोग लाल रंग का यूज़ नहीं करते क्या? मिल गया, मिल गया, मिल गया। उसने लाल रंग को बाहर निकाला और फिर निकालने के बाद उसने वो ब्रश को उठाया। उठाने के बाद वो वांग जी की पास गया और पास जाने के बाद उसके नोज़ के ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके नोज़ को पूरा लाल बना दिया उसने कहा, हाँ अब लग रहा है ना एंग्री बनी, लेकिन ये तो स्लीपिंग बनी लग रहा है। काश इसके मूछें होती तो ना ये दिखने में और ज़्यादा बनी लगता। मूछें कैसे बनाओ? हाँ ब्लैक कलर। और फिर वो लिखावट का जो इंक होता है ना, ब्लैक कलर, वो लेकर आया। उसके बाद उसने कहा, अब बनाऊंगा तुम्हारी मूछें। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी की नोज़ के ऊपर रैबिट्स जैसा मूछें बना दिया, बिल्कुल जो फोटो में दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल ऐसा। अब कोई ये मत बोलना कि मुझे कम स्पाइडर ज़्यादा लग रहा है, वैसे मैंने इसे खुद बनाया है। आगे बढ़ते हैं स्टोरी की। उसके बाद विंग ने मुझे बनाया। उसने कहा, हाँ अब लग रहा है एंग्री बनी कहीं की, हाँ मुझसे पंगा, अब देखना सुबह तुम्हारी क्या हालत होगी। तो ये बोलकर वो चुपचाप उस कमरे से बाहर आ गया। फिर लिली ने कहा, अब क्या करना है? विंग ने कहा, अभी एक काम बाकी है, चलो लाइब्रेरी पर। फिर लाइब्रेरी पर जाकर उसने वांग जी की टेबल के ऊपर जितने सारे बुक्स थे वहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया और एक अपने हाथ को झाड़ते हुए कहा, कितना काम ही किया मैंने, आज मैं पूरा थक गया हूँ, चलो सोते हैं जाकर। लिली ने कहा, और ये सारी किताब? विंग ने कहा, तुम हो ना लाने के लिए, चलो लेकर आओ। लिली ने कहा, मैं? विंग ने कहा, हाँ लेकर आओ। फिर ये बोलकर वो लिली को लेकर चला गया। वो लोग रूम में आते हैं। रूम में आने के बाद विंग ने कहा, हाँ मैं पूरा थक गया हूँ। विंग बैठ गया। रैबिट्स ने कहा, विंग क्या तुम्हारा काम हो गया है? विंग ने कहा, हाँ हो गया है, तुम चिंता मत करो, पीछे ना एक बैम्बू का जंगल है, वहाँ पर मैं तुमको रख कर आऊँगा, तुम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हो, अगर किसी ने देख लिया तो। रैबिट्स ने कहा, तुम कितने अच्छे हो विंग। लिली ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको इनकी भाषा इतनी अच्छे से कैसे आती है, काश मुझे भी आती तो मैं भी बात करता इनसे। विंग ने कहा, सही कहा, वैसे ये लोग बहुत प्यारे हैं, ये लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये बोलकर उसने रैबिट्स को किस कर लिया।
फिर सीन कट होती है। वांग जी 5 बजे उठता है और उठने के बाद वो अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए जाता है और वो रोज़ की तरह आज भी गया था। वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो वापस आता है और फिर नहाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जाता है। हर दिन की तरह आज वांग जी भी वैसे ही अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए 5 बजे उठता है। उठने के बाद वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा सूरज और उठता है। उसके बाद वांग जी जो कि था वो अपनी तलवार को लेकर फिर से वापस आ रहा था जिंसी में, क्योंकि उसे फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करके फिर से पढ़ाना स्टार्ट करना है लाइब्रेरी पर। सारे स्टूडेंट जो कि थे वो अब आ रहे थे। जब वांग जी कविले के अंदर आता है ना, तो सब लोग उसे देख कर हैरान हो गए थे। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और सब लोग ना हंस रहे थे ऐसे करके। राजकुमार लान को देखो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो गया। लान वांग जी ने नोटिस किया सब लोग उसे देखकर हंस रहे हैं, लेकिन छुप छुप कर। वांग जी को कुछ अजीब लगा तो वांग जी कुछ नहीं कहा, वो चला गया। लेकिन स्टूडेंट जब आ रहे थे ना, तब वांग जी को देखा तो वो लोग हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा, क्या ये क्या हो गया? मास्टर को देखो। मुझे हंसी आ रही है। ये क्या लगा हुआ है? क्या इन्होंने क्या है ये सब कुछ? मुझे लगा था कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। वांग जी ने कहा, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं नहीं तो कुछ भी तो नहीं, हम तो बस ऐसे ही। वांग जी ने कहा, जाओ बैठो, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। उन्होंने कहा, ओके ओके मास्टर। और फिर ये बोलकर वो उन्होंने वांग जी को ग्रीट किया और फिर चला गया। वांग जी जो कि था वो अंदर आ रहा था, तभी उसके साथ कुछ और डिसिपल्स की मुलाकात होती है, जो लोग भी वांग जी को देखकर हंस रहे थे। वांग जी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं तो हम तो हंस नहीं रहे थे, हम बात कर रहे थे, हमें माफ़ कर दीजिए राजकुमार लाल। उन्होंने भी ग्रीट किया और फिर चला गया। लैंचरन ने कहा, वांग जी बेटा। वांग जी जो कि था वो अपने अंकल की तरफ मुड़ता है। जब लैंचरन ने उसे देखा तो लैंचरन की भी हंसी निकल गई। वांग जी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग मुझे क्यों देखकर हंस रहे हैं। लैंचरन ने कहा, ये तुमने क्या हालत करके रखी है? अपनी नाक पे क्या लगाया है? ये लाल लाल नाक पर, और ये मूछे खरगोश जैसी क्यों बनाया है तुमने? वांग जी ने कहा, क्या? वांग जी ने अपनी नोज़ के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, मैंने? और फिर ये बोलकर वांग जी अपनी जिंसी के अंदर गया दौड़कर। फिर वो मिरर के सामने जाता है। जब वो मिरर के सामने गया ना, तब उसकी आँखें फटी की फटी रह गई थी। ये कौन है? ये कौन सा इंसान है? नाक पे लाल लाल लगा हुआ है और रैबिट्स जैसे मूंछें। क्या? वांग जी जो कि था वो बहुत गुस्से में आ गया था। उसने कहा, ये क्या मजाक है? किसने किया ये सब कुछ? वांग जी ने गुस्से में अपने हाथ को बंद कर लिया। सीन कट होती है और वांग जी बहुत गुस्से में था। वो इधर उधर चल रहा था। उसने कहा, किसने क्या है? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी नाक पर ये सब कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें लगा कर रखा है? अब वांग जी ने अपनी फेस को वॉश कर लिया था और वो अपने फ्रेश होकर नए रूप में आ चुका था और उसके सामने डिसिपल्स खड़े थे और साइड में वांग जी के ओमेगा वाइफ्स खड़े थे और एक साइड में विंग और लिली खड़ी थी। विंग हंस रहा था छुप छुप कर। विंग ने कहा, बड़ा मज़ा आया तंग करके इसको। वांग जी ने कहा, किसने किया है बताओ मुझे। वांग जी ने अपनी तलवार को हिलाते हुए कहा। उन्होंने कहा, नहीं सरदार, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें पता भी नहीं है, हमने नहीं किया सरदार। वांग जी ने कहा, ये जिसने भी किया है वो ज़रूर सोच समझ के काम किया है। वो रात को ही आया था, मुझे लग रहा है कि वो सुबह होने से पहले आया था। तभी विंग ने कहा, सुबह होने से पहले? नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है कि वो आधी रात को आया था। ये सुनकर वांग जी तुरंत विंग की तरफ मुड़ते हुए कहा, अच्छा तुम्हें बहुत पता है, शायद तुमने देखा है उसे। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा, नहीं तो मैंने नहीं देखा। मैं क्यों देखूंगा भला? मैंने नहीं देखा, मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, हो सकता है ना कि वो आधी रात को आया था। वांग जी ने कहा, ठीक है, आइंदा से ध्यान रखना, कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है। तुम डिसिपल्स क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा, आइंदा से हम लोग ध्यान रखेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए सरदार। वांग जी ने कहा, जाओ यहाँ से। लैंचरन अभी तक हंस रहा था। वांग जी ने कहा लैंचरन ने कहा, हाँ सब लोग ध्यान रखना, ठीक है, कोई ऐसा ना करे। सब लोगों ने कहा, हाँ हम लोग ध्यान रखेंगे। और फिर वो लोग चले गए अपने अपने काम पर और वांग जी ने अपने स्टूडेंट से कहा, चलो लाइब्रेरी पर चलो, पढ़ाई का वक्त हो चुका है। सारे स्टूडेंट वांग जी को ग्रीट किया। ग्रीट करने के बाद वो लोग वांग जी के कहने से ही
लाइब्रेरी पर आ गए और वो लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन वो लोग बातें कर रहे थे वांग जी के न्यूज़ के बारे में। इधर जो विंग था उसने देखा कि वांग जी लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है। उसने कहा अब मज़ा आएगा, जाओ लाइब्रेरी पर, देखो मैंने क्या क्या किया है, उसके बाद देखना क्या पर आएगा, जाओ जाओ जाओ। लिली ने कहा अगर सरदार को पता चला ना तो वो आपकी जान ले लेंगे। विंग ने कहा हाँ जान लेंगे, कैसे पता होगा कि मैंने क्या है, कोई और भी तो कर सकता है ना। लिली ने कहा ये सारी हरकतें आपके अलावा कोई और कर सकता है क्या। विंग ने कहा लिली तुम क्या सोच रही हो। उसने कहा नहीं तो कुछ नहीं सोच रहा हो, वैसे तुम्हें एक बात पूछनी थी। लिली ने कहा हाँ पूछिए ना। विंग ने कहा चलो चलते चलते बात करते हैं। विंग जो कि था अपने रूम की तरफ जा रहा था लिली के साथ, जाते जाते उसने कहा लिली तुम्हें याद है वो रेड कलर का हेयर पिन जो मुझे अंकल लान ने दिया था। उसने कहा हाँ अंकल लांचरन ने आपको दिया था ना, क्या हुआ है। विंग ने कहा वो मुझे नहीं मिल रही है, न जाने मैंने कहाँ पर रख दिया था, मुझे बस इतना याद है कि मैंने उसे अपने बालों पर लगाया था, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। तानी मैंने उसे कहाँ रख दिया। तुम एक काम करो चलो रूम में चलते हैं, अच्छे से ढूंढते हैं, और बाद में अगर अंकल लान ने मुझे पूछा कि वो कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूँगा। लिली ने कहा ओके राजकुमार तो चलिए ढूंढते हैं जाकर। फिर वो लोग अपनी रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर जो 15 ओमेगा वाइफ्स थे वांग जी के, वो लोग बात कर रहे थे आपस में। मुझे लगता है ये काम ना विंग ने किया है, उसकी वजह से हमें कितनी डांट पड़ी आज, है ना। उन्होंने कहा हाँ सही कहा, सबको डांटा हांग वंजुन ने, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है कि ये सब हरकत ना उसने किया है, जब से वो आया है तब से इस उटपटांग हरकतें वो किया जा रहा है। तुमने देखा है, पहले तो उसने हांगवन जिन के नाम की इतनी बुराई किया, उसके बाद ये वाला कांड, मुझे लगता है ये सब कुछ विंग ही कर रहा है। फिर शिशी ने कहा लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है। उसमें से एक लड़की ने कहा हो सकता है कि वो राजकुमार के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अंकल लान ने उसे कहा है ना बेबी बर्थ देने के लिए। शिशी ने कहा हाँ लेकिन वो इतनी ऊट पटांग हरकतें क्यों करेगा। वैसे तुमने सही कहा, ऐसा भी हो सकता है, क्यों हम राजकुमार लान को जाकर बोले। उसने कहा हाँ ज़रूर। फिर इधर जो वांग जी था वो अपने लाइब्रेरी पर आता है। लाइब्रेरी पर आने के बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सारे स्टूडेंट खड़े हो गए और ग्रीट किया। वांग जी ने कहा बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें एक नई पाठ पढ़ाऊँगा। फिर उन्होंने कहा ओके मास्टर, ये बोलकर वो लोग बैठ गए। और फिर वो लोग बैठने के बाद वांग जी ने कहा पहले कुछ बातें सुन लो, उसके बाद हम किताब को पढ़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है राजकुमार। फिर वांग जी उन्हें कुछ बातें बोलता है, अच्छी अच्छी बातें। उसके बाद वांग जी ने किताब को उठाया। फिर वांग जी ने किताब को खोला। उसने कहा तो चलिए आज का पाठ पढ़ते हैं। उन्होंने भी अपने किताब खोला। फिर वांग जी ने कहा तो आप लोग किताब की तरफ देखिए। वांग जी ने कहकर ही अपनी किताब की तरफ देखा। जब उसने अपनी किताब की तस्वीर को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहाँ पर कुछ अजीब अजीब बातें भी लिखी हुई थी, और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि था वो लोग भी किताब को देख रहे थे। वांग जी ने किताब को तुरंत बंद कर दिया। उसने कहा ये क्या मजाक है। स्टूडेंट ने कहा कि क्या हुआ है राजकुमार। वो लोग उठकर खड़े हो गए। वांग जी ने कहा ये किताब, इसे किसने रखा है यहाँ पर। उन लोगों ने किताब को देखा। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा ये तो कट स्लिप बुक है ना, इरोटिक बुक यहाँ पर किसने रखा। फिर वांग जी ने कहा मुझे जवाब चाहिए, ये कट स्लिप इरोटिक बुक्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतने सारे, सिर्फ एक नहीं और भी है, देखो। टेबल के ऊपर बच्चों ने देखा, सच में वहाँ पर बहुत सारा बुक्स था। उन्होंने कहा हमें नहीं पता सरदार, लेकिन हमारे बुक्स तो ठीक है। वांग जी ने उनकी टेबल की तरफ देखा। हाँ उन्होंने सही कहा है, बुक्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी किताबें चेंज क्यों हो गई। वांग जी अपनी किताब को देख रहा था, तभी उसे नीचे कुछ लाल कलर की चीज़ दिखाई देती है जो टेबल के नीचे गिरी हुई थी। वांग जी ने उसको उठाते हुए कहा ये मैंने कहीं देखा है। वो विंग का हेयर पिन था, वो वहाँ पर गिरा हुआ था। तभी उसने कहा विंग, ये तो कल विंग ने अपने सिर पर लगाया था। इसका मतलब वो 13 साल का सिमलेस बच्चा, उसकी तो ऐसे की तैसी। बच्चों ने कहा सर क्या आज हमारी पढ़ाई नहीं होगी। वांग जी ने कहा तुम लोग रुको, मैं अपनी कमरे से किताब लेकर आता हूँ, ठीक है। ये बोलकर उसने उन कट स्लिप बुक को जो था उसकी इरोटिक बुक, उसे हटा लिया और अपने साथ ले गया।
उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। वांग जी अपने कमरे में गया। कमरे में वो किताब को ढूंढ रहा था, लेकिन वो जिस किताब को भी देख रहा था ना, सारी के सारी कट स्लिप एंड इरोटिक बुक थी। वांग जी जो कि था, उसके तो दिल के दौरे पड़ रहे थे, ये क्या हो रहा है, ये सारी के सारी बुक से कैसे चेंज हो गए, ये तो अलग थे ना कल। वांग जी के हाथ से सब किताब गिर रहे थे, ऐसे ऐसे इरोटिक फ़ोटोज़ था ना वहाँ पर। वांग जी का दिल जो कि था वो बाहर आ रहा था, उसे दिल के दौरे पड़ रहे थे। वांग जी ने कहा, विंग 13 साल का सिमलेस बच्चा, और फिर ये बोलकर वो गुस्से में जिंगसी से बाहर आ गया। उसने डिसिपल से कहा, जाओ जाकर विंग को लेकर आओ, उसे तो मैं आज छोड़ूंगा भी नहीं। और वो डिसिपल उन्हें ग्रीट करते हुए चले गए। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है।